नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है अभी का कि आरआरबी 2020 का जो मोस्ट वेटेड नोटिफिकेशन था वो आ गया है दोस्तों। सो हम यहाँ पे देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट्स क्या है और उसके साथ साथ वैकेंसीज क्या है पोस्ट वाइज। इसमें आप सभी को पता है कि बहुत सारे पोस्ट के लिए कंडक्ट करा जाता है आरआरबी का एग्जाम। सो वन बाय वन हम यहाँ पे दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। दोस्तों ये रहा आरआरबी रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट का जो रीजनल रूरल बैंक्स होती है उनका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे बहुत डिटेल नोटिफिकेशन दिया है। इसके साथ साथ आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह के जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑनलाइन examination for the next common recruitment process for RRB Group A and Group B will be conducted by the Institute of Banking Personnel tentatively in the September and October November 2020. The interviews for the recruitment of Group A officers scale 1, 2 and 3 under the same process will be coordinated by the nodal regional rural bank with the help of NABARD. NABARD के हेल्प से ये इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे फॉर द ग्रुप ए। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आप सभी को पता है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। सो आप दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर के लिए भी आरआरबी जो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उसके लिए भी, जिसे हम आरआरबीपीओ कहते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी। लेकिन हाउएवर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर स्केल, दैट इज ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3। सो आपको स्केल 1 के लिए इधर स्केल 1, इधर स्केल 2 और इधर स्केल 3, लेकिन आप इनमें से एक और ऑफिस असिस्टेंट ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इजीली है कि आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, यही आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ नेशनलिटी वगैरह जो चीज़ें होती है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ओबीसी के लिए 5 साल का एक्सटेंशन है, सॉरी 3 साल के लिए। SC ST के लिए 5 साल का। नेक्स्ट थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे दिया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री, ऑफिस असिस्टेंट के लिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर्स डिग्री जो यहाँ पे दिया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जिसे हम AM कहते हैं, उसके साथ साथ स्केल 1 टू स्केल 3 के लिए भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी यहाँ पे। और डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज, और ये जो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ये मैंडेटरी है। इसके बाद दोस्तों स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों आप सभी को पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा अलग है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए सेम है। यहाँ पे रीजनिंग जो है वो 40 मार्क्स के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको 80 मार्क्स के लिए होगा, टाइम होगा 45 मिनट। सेम यहाँ पे है 40 सवाल, मतलब 40 सवाल आपको रीजनिंग में, 40 सवाल आपको कौन में पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के लिए, 80 सवाल यहाँ पे, और कंपोजिट टाइम होगा 45 मिनट्स। कैंडिडेट्स फॉर द बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन द बोर्ड टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ, मतलब यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ भी होगा और उसके आधार पर आपको फाइनल कट ऑफ भी जो होगा वो भी आपको क्लियर करना होगा। इसके साथ साथ मेन एग्जामिनेशन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है दोस्तों। मेन एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये चारों सेक्शन कंपलसरी है, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सभी सवाल आपको 40-40 मार्क्स के होंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे। सिर्फ रीजनिंग का जो 40 मार्क का सवाल होगा आपको 50 मार्क के लिए होगा, और उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 सवाल 50 मार्क के लिए। इसकी ऐसे ही आपको दोस्तों 200 मार्क्स के लिए 200 सवाल होंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज के जो 40 सवाल है दोस्तों आपको 20 मार्क के लिए होंगे, और कंपोजिट टाइम क्या है 2 आवर्स। ऑफिसर स्केल के लिए, स्केल 1 के लिए भी सेम पैटर्न है दोस्तों, थोड़ा बहुत नॉर्मल चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन सिर्फ यही आपको चेंज तो यहाँ पे कोई नहीं, पैटर्न बिल्कुल टोटली सेम है, और कंपोजिट टाइम भी सेम है। सिर्फ लेवल का फ़र्क होता है हार्ड। ऑफिसर स्केल 1 का थोड़ा सा हार्ड पेपर आ जाता है, सेक्शंस वाइज डिपेंड करता है, किसी सेक्शन कोई सेक्शन हार्ड आता है, कोई सेक्शन टफ ईजी आ जाता है। इसके बाद दोस्तों
सो दोस्तों यहाँ पे जो वर्जन्स दिए कि लिस्ट ऑफ द वर्जन्स ऑफ टेस्ट फॉर CRP RRB 9 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1। तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज दिया है, आप कौन सा भी एक जिस स्टेट में बिलोंग करते हो उसका वर्जन दिया है। इनमें से आप कौन सा भी एक लैंग्वेज में अपना टेस्ट दे सकते हो एक्सेप्ट इंग्लिश सेक्शन। सो दोस्तों यहाँ पे दिया है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि महाराष्ट्र में यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी मराठी एंड कोंकणी। तो आप यदि मराठी लेते हो तो आपको जो मैथ्स का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, वो मराठी में आ सकता है, मराठी में वहाँ पे दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों स्केल 2 और स्केल 3 का आप यहाँ पे देख सकते हो। कट ऑफ दोस्तों मिनिमम कट ऑफ भी होता है, सेक्शन कट ऑफ और ओरल कट ऑफ भी यहाँ पे आपको सिक्योर करना पड़ता है। एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे आपने अप्लाई किया है उसी स्टेट में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा। इंटरव्यूज़ फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 स्केल 3 के लिए होते से ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं होते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन जब होगा, मेंस का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आपका होगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। कैटेगरी कैंडिडेट्स जो कैटेगरीज में होते हैं, चाहे OBC SC ST होते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। इसके साथ दोस्तों आप यदि अप्लाई करते हो तो आपको फोटोग्राफ की भी जो साइज़ है और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो एक्जैक्टली मैं वहाँ पे अपलोड होनी चाहिए उसी के हिसाब से। ऑफिसर स्केल 1 2 के लिए 2 3 के लिए फीस है 175 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए और 850 फॉर ऑल अदर एंड सेम फॉर ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद दोस्तों प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मोड पेमेंट ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिलेगा। अब दोस्तों शेड्यूल यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यही शेड्यूल आपको आने वाले दिनों में फॉलो होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स क्या है 1 जुलाई टू 21 जुलाई। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन क्या है 1 जुलाई टू 21 जुलाई। डाउनलोडिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जो होता है PET वो 12 अगस्त को होगा और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगा 24 टू 29 अगस्त। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम इन अगस्त और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम की उस सितंबर अक्टूबर में होगा। इसका मतलब ये जो एग्ज़ाम्स है दोस्तों ये पोस्टपोन हो चुकी है, इसकी उन्होंने अभी तक डेट नहीं दी है। पहले जो डेट थी दोस्तों वो अगस्त में थी, लेकिन जब UPSC ने अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन किया था उसी के धरती पे इन्होंने भी इनकी सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए है। तो इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम्स की डेट्स थी, चाहे वो अगस्त में थी और सितंबर में थी, और मेन एग्ज़ाम जो होती है वो अक्टूबर एंड और नवंबर में होती है, वो सभी पोस्टपोन हो चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी टेंटेटिव सिर्फ मंथ्स दिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा प्रिलिमिनरी का, वो सितंबर अक्टूबर में होगा। रिजल्ट कब होगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी का, अक्टूबर में लगेगा। उसके बाद मेन का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हो सकता है मेन एग्जाम। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, और इंटरव्यूज जो होंगे वो अक्टूबर नवंबर में ही हो सकते हैं, 2 मंथ के भीतर में। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी दोस्तों जनवरी 2021 में होगी। इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पेट जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है वो यदि पॉसिबल हुआ कोरोना की वजह से, यदि कुछ कहाँ पे कोई इश्यूज नहीं हुए तो वो पॉसिबल हुआ तो कंडक्ट करा लेंगे। दोस्तों ये डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम वैकेंसीज देखेंगे, इंडिकेटिव वैकेंसीज अंडर द CRP RRB। दोस्तों आपको टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश की यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 3 वैकेंसीज, असम की 40, बिहार की 23, छत्तीसगढ़ में अराउंड 140, गुजरात में आपको अराउंड 100, हरियाणा में आपको 47 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिली। ये ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में आपको 28, जम्मू कश्मीर में 30, उसके बाद के मध्य प्रदेश में 183, महाराष्ट्र में 76, मणिपुर में 5, मेघालय में 12, मिजोरम में 6, नागालैंड में 1, उड़ीसा में वैकेंसीज 12, पुडुचेरी में 4, पंजाब में 46, राजस्थान में 90 एंड 47 137। उसके बाद तमिलनाडु में 113, तेलंगाना में 140, त्रिपुरा में 13, उत्तर प्रदेश में लगभग आपको यहाँ पे 700 वैकेंसी देखने को मिले, 300 500 600 700 अराउंड 700 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही। उत्तराखंड में 5, वेस्ट बंगाल में 24 30 54। ऑफिसर्स स्केल 1 की वैकेंसीज दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब हम ऑफिसर्स स्केल 1 की वैकेंसीज यहाँ पे देखेंगे। आंध्र प्रदेश की 56 वैकेंसीज, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम में 49, बिहार में 65, छत्तीसगढ़ में 50, गुजरात में 87 एंड 98, हरियाणा में 23, हिमाचल प्रदेश में 16, जम्मू कश्मीर में 25, झारखंड में 22, कर्नाटक में वैकेंसी 0, कर्नाटक केरला में, मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे 98 वैकेंसीज, महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे 22 वैकेंसीज, मणिपुर में 3, मेघालय में 5, मिजोरम में 5, नागालैंड 0, उड़ीसा 10,
पंजाब 14, राजस्थान 91+102, तमिलनाडु 30, तेलंगाना 49, त्रिपुरा 3, उत्तर प्रदेश 3 to 6 697 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे है। उत्तराखंड में 3, वेस्ट बंगाल में 81 और बाकी से इसके बाद दोस्तों आपको ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ बिग अपडेट यही है कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो अपडेट कराया गया है। इसके लिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्स की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुई है आरआरबी की, और ये सिर्फ टेंटेटिव है दोस्तों। यदि कोरोना बहुत अभी भी इफेक्टिव हो रहा है, बहुत दिन में लगभग 1 लाख के अराउंड यहाँ पे पेशेंट्स बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यदि ये सिचुएशन और भी वर्स्ट होती है तो ये मंथ्स भी इम्पॉसिबल हो सकता है और एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन है, तो ये सेफ मोड है ऑनलाइन का, इसलिए वो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन का पार्ट तो भी कंप्लीट कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन का पार्ट यहाँ पे बाद में आपको देखा जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।